हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऐसे फाइंड आउट करनी है कि उसके क्या जाएँ, टू इक्वल रूट्स आ जाएँ। तो सबसे पहले टू इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, तो टू इक्वल रूट्स पॉसिबल होते हैं। ऐसे हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे हम। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई, और सी कितना आ गया हमारे पास, थ्री आ गया। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इक्वल टू जीरो करना है, तभी टू इक्वल रूट पॉसिबल होंगे। तो डी इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इक्वल टू क्या करना है हमने, जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों किया क्योंकि हमने यहाँ पर टू इक्वल रूट्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं। के की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है हमने। तो क्या आ गया हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के, तो के का स्क्वायर माइनस का फोर, और ए कितना हमारे पास टू, और बी कितना हमारे, और सॉरी सी कितना हमारे पास थ्री, इक्वल टू जीरो कर दिया। अब उसके बाद के स्क्वायर वैसे ही लिखना है हमने, के स्क्वायर माइनस का फोर टू का एट, एट थ्री का 24, माइनस का 24 इक्वल टू जीरो आ गया। अब माइनस का 24 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 24। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो के इज इक्वल टू रूट 24। जब रूट लगता है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, दो वैल्यू पॉसिबल होती हैं। 24 के रूट्स फाइंड आउट करेंगे हम। 24, टू टू का फोर, टू वन का टू, टू टू का फोर, टू सिक्स का 12 आ गया। उसके बाद टू थ्री का सिक्स, और थ्री वन का थ्री, तो क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस अंडर का टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री। अब यहाँ पर हमारे पास ये टू टू का पेयर बन रहा है, तो एक बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू और टू थ्री का सिक्स। ये हमारे पास के की क्या, दो वैल्यू फाइंड आउट। के की वैल्यू प्लस का भी हो सकती है, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास, के इज इक्वल टू प्लस का टू अंडर सिक्स, और के इज इक्वल टू माइनस का टू अंडर सिक्स। यहाँ तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम के की वैल्यू प्लस का टू अंडर सिक्स या माइनस का टू अंडर सिक्स पुट करेंगे, तो हमारे पास टू इक्वल्स रूट्स क्या होंगे, आएंगे। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको पहले हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे इसको। तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया सोल्यूशन में, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, के एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद के एक्स को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का टू के एक्स और प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इससे कंपेयर होगी, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के आ गई, ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, के आ गया, और बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का टू के, और सी कितना कांस्टेंट टर्म क्या आ गई हमारे पास, सिक्स आ गई। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी कि जिससे क्या आए हमारे पास टू इक्वल रूट्स आए। तो टू इक्वल रूट्स कब पॉसिबल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो, जीरो। वैसे ही करेंगे सेम है। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस का टू के एक्स, माइनस का टू के, ये इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई ए कितना हमारे पास, के मल्टीप्लाई बाई सी कितना हमारे पास, सिक्स इक्वल टू जीरो। अगेन सॉल्व कर लेंगे। माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, प्लस फोर, फोर के को स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर ही होता है,
माइनस का 6 4 का 24, 24 के इक्वल टू 0 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से के दोनों में कॉमन आ रहा है और 4 के टेबल में 4 भी आते हैं और 4 के टेबल में 24 भी आते हैं, तो 4 के क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ से सिर्फ के बचा यहाँ से हमारे पास, और माइनस का 4 का टेबल 24, 6 का 24, तो अंदर क्या बचा 6 बचा, इक्वल टू 0। अब 4 के इक्वल टू 0 कर लेंगे और के माइनस 6 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो पहले करेंगे हम 4 के इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई का उस जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो के इक्वल टू 0 बाई 4 कितना आता है, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब के की वैल्यू अगर 0 हाँ यहाँ पर फिल कर दे इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये 0 हो जाएगी टर्म। जब ये टर्म 0 होगी, एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, तो जब यही बचेगी तो ये लीनियर बन जाएगी हमें। तो यहाँ पर हमने के इक्वल टू 0 नहीं लेना है, इसको क्रॉस लगा दिया। अब हम करेंगे के माइनस 6 इक्वल टू 0, के माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब माइनस का 6 उसड़ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया के इक्वल टू 6। जब के की वैल्यू जो है 6 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है 2 इक्वल रूट जो है पॉसिबल होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है।